once told me that the reality I thought I knew was just one of many. So hello everyone, welcome to my channel, and in this video I'm going to make a portrait of a movie actor. This will be tutorial videos as several parts will come. So with the help of this reference image I am making basic layouts of portrait. सो आप पहले तो हेयर के लिए एक बेसिक जो फोर हेड की स्टेप्स होती है मैंने उसे ड्रॉ किया है, और जिससे कि वो ओवल शेप की रहती हैं। एंड देन रेफरेंस इमेज से देखते हुए मैं जैसे जैसे कर्व्स है हेयर के और एक हेयर के ईच पर्टिकुलर पार्ट को मैं वहाँ पे कर्व की तरफ ट्रेस कर रहा हूँ पॉइंट्स एंड लाइंस को। पहले तो हमें आउटलाइंस देनी होंगी, फिर उसके बाद जितने भी शैडो रीजन होंगी और या फिर फाइन थिनर होंगी या फिर शाइनी लाइक जहाँ भी हाइलाइट्स होंगी तो वहाँ पे हम चारकोल पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर चारकोल स्टिक का आप यूज़ कर सकते हैं जिधर शैडो ज़्यादा होगी, और आप मैकेनिकल इरेज़र के आप यूज़ करके उससे आप वहाँ हाइलाइट्स ला सकते हैं। सो इन दिस फर्स्ट स्टेप आई एम मेकिंग कर्व्स। मेरे जो स्टाइल है पोर्ट्रेट बनाने की वो फ्री हैंड है, यानी कि मैं ग्रिड पैटर्न्स यूज़ नहीं करता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ कि एक पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ कि जिस रेफरेंस इमेज को मैं देख रहा हूँ वो मैं सोचता हूँ कि वो पेपर पे कैसे फिट होगी और वो एडजस्ट होगी, उसके हिसाब से मैं उस रीजन को बनाता हूँ। तो पहले मैं अपने अगर किसी पोर्ट्रेट को बनाना हो तो आप उसके हेयर को पहले बना लें, एंड देन आप उसके नीचे आएँ तो आप फिर आइज़ को बनाएं दोनों, और एंड देन यू रीच टू द पोर्शन ऑफ नोज़ एंड आप उसे कंप्लीट करें। एंड देन धीरे धीरे करके वो सारे जितने भी फिगर है पोर्ट्रेट हैं आपको जिसे बनाना है वो खुद ब खुद अपने आप बनती हैं। आप पहले चाहेंगे कि आप नोज़ बनाएं या फिर आप चिन के पोर्शन पर आएँ, कि ऐसे ये होता क्या है कि फेस की पोर्शन जो है प्रोपोर्शन ठीक से नहीं बन पाती हैं। बेसिक मटेरियल विच आई नीडेड वाज पेंसिल, जनरली टाइप्स ऑफ 2B, 3B, 4B and up to 10B, and masking tape, a board and a cutter, mechanical eraser. You can use monochrome eraser or glass marking, highlighter, a simple eraser and a cutter, and then you can use charcoal sticks to make a dark region. तो फेस पे जितने भी आप या तो प्योर चारकोल से काम कर सकते हैं या फिर आप ग्रेफाइट का यूज़ करके, और जहाँ जहाँ आपको डेप्थ या शैडो देनी है वहाँ आप चारकोल की यूज़ करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में दोनों तरह की कंबाइन करके पेंसिल यूज़ की हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रेफरेंस इमेज को देख रहा हूँ, और जहाँ जहाँ ज़्यादा शैडो की रीजन है लाइक डार्क जहाँ पर है वहाँ पे मैं चारकोल स्टिक का यूज़ करूँगा। एंड उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैकेनिकल पेंसिल की जो टिप होती है मैंने वहाँ से पेंसिल के लीड को ना निकाल कर उससे मैं उस पेपर पे स्केच दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे रेफरेंस इमेज मिले, और पेंसिल की जो ग्रेफाइट्स हैं वो उसमें रह जाती हैं। सो दे गिव डार्क and much shiny look to it. Just click on the icon above and you can see all my other sketchwork which I had done. If you are new to my channel, please hit that like button and subscribe. Guess and comment on which topic or on which movie portrait I am making this video.
जो शेडिंग है वो लेयर बाय लेयर आप करें, एंड देन उसको आप कॉटन से या फिर बेंडिंग सम से या फिर आप 4 फिंगर से भी रब कर सकते हैं, एंड देन you can increase its layer and it will look much shinier. You can use a makeup brush, and then from that you can consider it from for shading and making it much look brighter and smooth. We will highlight the reason the figure by mechanical eraser इन द एंड, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप जितने से जितने ज़्यादा हो सके आप मैकेनिकल इरेज़र की यूज़ ना करें और ख़ुद ब खुद अपनी आप उसे लीव करें स्पेस. So link of second part is given in description. You can watch them too. So see you in the next upcoming video.